मुझे माँ से नहीं मिलना। जिंदगी में कितने जंग हैं, हर जंग का मुद्दा अलग, मगर जब जिंदगी देने वाली ही जंग में शामिल हो तो शैलेंद्र जी को गुस्सा विरासत में मिला था। सुनते हैं उनके पिता श्रीनिवास की नाक पर मक्खी बैठने तक नहीं देते थे। माँ कनकलता भी पति से कम नहीं थी। कहने का मतलब परिवार में सबको गुस्सा बहुत जल्द आता था और यह गुस्सा लंबा भी चलता था। कनकलता देवी को 5 संतान, 2 बेटी 3 बेटा, इसीलिए उनका मानना था कि जरूरी नहीं है कि वह बड़े पुत्र पर आश्रित हो, उनकी अन्य संतानें भी उनके लिए खड़े हैं। माता पिता पुत्र में जंग की वजह अक्सर बहू होती है, मगर यह जंग की वजह पिता थे। कनकलता देवी हमेशा अपने पति श्रीनिवास जी से घरेलू मैटर पर लड़ती थी। शैलेंद्र जब इस पर माँ को रोकता तो वह अपने इस बड़े बेटे को ही हाय श्राप देने लगती थी। एक दिन कनकलता देवी अपने पति वृद्धनिवास जी से ही घरेलू मैटर पर इतना झगड़ा की कि उनका हार्ट अटैक हुआ। फिर उनकी लीला खत्म। शैलेंद्र जी पिता की तरह गुस्से वाले थे, मगर पिता को वह बहुत अधिक प्यार करते थे। पिता की हर बात के समर्थन के कारण ही वह कनकलता देवी के नज़र से उतर गए थे। माँ के झगड़े का परिणाम इतना भयंकर होगा, इससे उनका हृदय विदृढ़ हो गया। जो स्त्री पति के जान की दुश्मन बन जाए वह कैसी माँ, जबकि इस हादसे से कनकलता देवी भी संबद्ध थी। सभी बच्चों को संभाल रहे थे, जबकि शैलेंद्र जी भी अपनी पत्नी मालती के साथ पिता के इस हर्ष पर गमगीन थे। उसी समय उन्होंने निश्चय किया पितृत्व विहीन उस घर में पतिहंता स्त्री के साथ नहीं रहेंगे। जिस समय शैलेंद्र जी घर छोड़ रहे थे, माँ कनकलता देवी को लगा पुत्र पिता के मरते ही नज़र फेर लिया। बस उन्होंने भी कसम खा ली कि वह छोटे पुत्र शैलेश के साथ ही रहेगी, शैलेंद्र के चौखट पर कदम नहीं रखेगी। समय तो बीतने के लिए ही होता है। 25 वर्ष की लंबी अवधि बीत गई। माँ 80 के करीब पहुंच गई। खुद शैलेंद्र जी भी अपने बच्चे के दायित्व को पूर्ण कर रहे थे। इस अवधि में किसी भी उत्साह में ना तो उसकी माँ उनके घर आए, ना ही उन्होंने अपनी माँ का चेहरा देखा। सच बात तो यह थी कि माँ के कारण ही तीनों बहन और बेटा भाई शैलेशु ने संबंध तोड़ लिया। माँ नहीं होती तो बच्चे बुढ़ापे में भी उनकी कमी महसूस करते हैं। यहाँ माँ जिंदा थी, मगर पुत्र और माता के बीच संवाद छेड़िए चेहरे तक नहीं देखने की कसम पांव पसार हुए थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, मतलब सभी मौसम बुढ़ापे के लिए आफत ही आफत होती है। गर्मी की तेज लू के चपेट में बूढ़ी कनकलता देवी आ गई। अब बुढ़ापा में कितनी दम। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर दवा के साथ पका आम वगैरह लाने को कह रहे थे। पानी चढ़ रहा था। डॉक्टर को भी डर था कि बेहोश हुई तो मुश्किल होगा। खबर शैलेंद्र जी को गया, बूढ़ी माँ सीरियस है, मिल जाइए। लेकिन पिता का चेहरा नज़र के सामने घूम आते ही उनके मन में नफरत का बवंडर उठने लगा। जिए या मरे, मुझे उससे नहीं मिलना। माँ कनकलता देवी नींद में घबरा रही थी। शैलेंद्र, कब आओगे बेटा? सच माँ का दिल संतान के लिए रोता है। भले परिस्थिति बस हुआ बच्चे से नज़र फेर ले, मगर बच्चे को उनके दिल में भगवान नहीं निकाल पाता। माँ की स्थिति देखो। तीनों बहनें शैलेंद्र जो फ़ोन कर रहे थे, माँ का अंतिम समय है, मिल जाइए, वह आपको याद कर रही हैं। उनके जुबान पर आपका ही नाम है। एक बार, बस एक बार आकर मिले। भाई शैलेंद्र भी रोते हुए भाई से रिक्वेस्ट कर रहे थे। माँ के लिए विहीनता शैलेंद्र जी के मन में ही हिलोरे मार रही थी। अब नहीं तो कभी नहीं, पुत्र कुपुत्र, भले माता कुमाता होती है, जैसे सुविचार मन में आए रहे थे। उनके पुत्र वधु सोल्जा का फोन आया। पापा, दादी आपकी माँ है। आत्म वक्त और गया वक्त वापस नहीं आता। सच उनकी बहू कितनी समझदार है। रिश्ते पर बर्फ का पहाड़ पिघलने वाला
लग रहा था। उन्होंने ड्राइवर को फ़ोन किया। पत्नी मालती भी पति के साथ इस रूप में हर्षित थी। संबंधों का कदर पटने जा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही सभी भाई बहन लगभग दौड़ते हुए भाई से बोले, शायद धड़कन शेष हो। शैलेंद्र जी दौड़े। उनके कान में माँ का आखिरी शब्द पड़ा, भूल चूक माफ़ कर देना बेटा। शैलेंद्र, अब इंतजार और नहीं। शैलेंद्र बुढ़ापे में 25 वर्ष से सख्त हृदय फट रहा। सभी कह रहे थे, यह वृद्ध कौन है, संभालिए। सभी भाई बहन बड़े भाई को संभालने में लग गए। रिश्तों की तलखी को समय रखते खत्म करे। जीवन क्षण भंगुर है। समय पर किसी का जोर नहीं। ना शरीर रहता है ना आत्मा। प्रेम और नफरत जीवन भर चलते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं प्लीज़। धन्यवाद।